अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करते हैं, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हमारे जेई के पेपर्स में, कई बार देखे हैं या फिर मास्टर कैडर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, कि हम देखते हैं कि हमारे पास लोकेशन ऑफ द रूट के कोई क्वेश्चंस आते हैं, हम उनको सॉल्व कैसे करें। अब आपको पूरा का पूरा इसका मेथड जो है वो क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आपको ग्राफ के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m सच दैट बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये क्या बनेगा हमारा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब इसके रूट्स की बात की है, बोथ रूट्स की बात की है, मतलब कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। रूट्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि d की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस, तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसका हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस बना ली, ठीक है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बना दिया जो कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ओके, सबसे पहले ये पॉइंट हो गया। अब हमने m की ऐसी वैल्यूज़ देखनी है ताकि उसके दोनों रूट्स जो हैं वो एक से छोटे छोटे हों। ठीक है, एक से छोटे होने का मतलब क्या है कि अगर ये वाला रूट अल्फ़ा है, ये वाला रूट बीटा है, तो दोनों जो हैं वो 1 से पीछे लाई करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम देखो कि हमारे पास कंडीशन क्या क्या आई, d ग्रेटर देन 0 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर मतलब -m का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि m स्क्वायर -4c, c की वैल्यू क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आई है, इसको हम सोल्व बाद में करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 1 से ये दोनों रूट्स छोटे आए तो 1 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 पे पॉजिटिव आ रही है। आप इसको ग्राफ बना के देखो, 1 पे एक लाइन ड्रॉ की तो लाइन पे बना के देखो एक्स एक्सिस से ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ऊपर आ रही है, तो मतलब कि ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब अगर मैं y को क्या लूँ, एक्स स्क्वायर -m x + 1 लूँ तो f ऑफ 1, मतलब कि y की वैल्यू जब हम x = 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, मतलब कि 1 - m + 1 जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है कि f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट 1 - m + 1 is greater than 0. This implies that 2 - m is greater than 0. And this implies that 2 is greater than m, मतलब m is less than 2। ठीक है, तो एक हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। ओके, ये भी हो गया। अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली है जो मिनिमम वैल्यू है पॉइंट की, वो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, -b/2a, -d/4a पर आती है। ठीक है, तो जो हमारा जो मिनिमम वैल्यू वाला पॉइंट है वो हमेशा अल्फ़ा और बीटा के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये भी हमारा एक रिजल्ट होता है कि दोनों रूट्स के बीच में हमारी जो मिनिमम वैल्यू वाली पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वो हमेशा लाई करेगा। ठीक है, अब ये जो अगर ये अल्फ़ा और बीटा में लाई करेगा, बीटा आगे छोटा है 1 से, तो मतलब कि हमारा जो -b/2a है वो छोटा होना चाहिए 1 से। अब ये देखो कि ये छोटा होना चाहिए 1 से, इसका मतलब क्या है, माइनस इंटू -m/2 इंटू 1 है वो छोटा होना चाहिए 1 से, मतलब कि m शुड बी लेस देन 2। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे भी m लेस देन 2 आ रहा था, यहाँ पे भी m लेस देन 2 आ रहा था। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो कि इसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है, m-4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके m स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि m-2 इंटू m + 2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं वेवी कर्व मेथड ही लगाऊं तो यहाँ पे क्या है, -2।
और यहाँ पे क्या है 2 रूट है, दोनों के दोनों क्या है ओड डिग्री है। तो मतलब कि अगर मैं वेव ऊपर से चलाऊं दोनों को क्रॉस करते हुए वेव इस टाइप की बनेगी, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो जो m लेस देन 2 वाला एरिया है, ठीक है, इन तीनों एरियाज़ की हम इंटरसेक्शन देखेंगे कि इंटरसेक्शन में क्या आता है हमारे पास। इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है हमारे पास, -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। पर इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है हमारे पास, -∞ टू 2, ठीक है। अब पेन चेंज करके देखते हैं, हमारे पास इस वाली इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ रहा है, ये वाला इक्वेशन सोल्यूशन और ये वाला सोल्यूशन रियल लाइन में, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ रहा है, ये वाला सारा का सारा सोल्यूशन, ठीक है। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है इसमें ब्लू कलर भी आ रहा है और ग्रीन कलर भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन आया वो क्या आया, -∞ टू -2, ठीक है। अगर m की वैल्यू जो है वो -∞ टू -2 के बीच में होगी तो उसके दोनों के दोनों रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 1 से छोटे होंगे। तो अगर लोकेशन ऑफ रूट्स पे आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, बस उसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के जितनी भी कंडीशंस है आपके पास वो कंडीशंस देखो कि कौन कौन सी कंडीशन मेरे पास आ सकती है, उन कंडीशंस को देख के आप एक आंसर, फाइनल आंसर तैयार करो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट 6 लाई बिटवीन रूट्स। तो सबसे पहला हमारा की पॉइंट क्या है, रूट्स, मतलब कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो d क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन का, 1 है, मतलब कि हमारे पास जो पैराबोला होगा वो क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा और जिसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे रियल एक्सिस पे। और हमें क्या फाइंड करना है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट 6 जो है वो केस में लाइक करे, इन रूट्स के बीच में लाइक करे, ठीक है। तो अगर मैं f ऑफ x को ले लूँ x² प्लस 2 इंटू k माइनस 3x प्लस 9, तो हमारे पास क्या होगा कि f ऑफ 6 की वैल्यू क्या आएगी। अब ये लाइन ड्रॉ करो और ये वाली जो लाइन है वो ग्राफ को कहाँ पे टच कर रही है, बिलो द x एक्सिस। तो f ऑफ 6 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अगर इसका मतलब क्या है कि f ऑफ 6 जो होगा वो क्या होगा, 36 प्लस 2 इंटू k माइनस 3 6 प्लस 9 इज लेस देन 0। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 36 प्लस 12k माइनस 36 प्लस 9 लेस देन 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 12k प्लस 9 लेस देन 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट k इज लेस देन -3/4। ये हो गया हमारा फर्स्ट जो सोल्यूशन है फर्स्ट केस का, वो आ गया। अब इस केस से हमें क्या पता चला था, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है, मतलब d की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, b²। b² कहाँ है, ये रहा b। तो b² की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू k माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है 9 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, k माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, k माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा लो, k माइनस 3 प्लस 3 इंटू k माइनस 3 माइनस 3 is greater than 0 and this implies that k into k minus 6 is greater than 0। ठीक है, अब हम अगर इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या आएगा कि अगर ये मेरे पास रियल एक्सिस है, ये क्या है हमारे पास, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट 0 आएगा,
इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रूट आ रहा है, 6 आ रहा है, दोनों की डिग्री क्या है, ओड, तो हमारे पास वेव कुछ इस टाइप की बनेगी। ठीक है, इस टाइप की वेव में हमें पॉजिटिव सोल्यूशन चाहिए, तो हमने ये वाले सोल्यूशन देख लिए। पॉजिटिव वाले सोल्यूशन ये जो होंगे, ये वाले जो हमारे सोल्यूशन होंगे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, d ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इस लाइन का सोल्यूशन क्या है, k लेस देन -3/4। अब -3/4 कुछ यहाँ पे लाई करेगा, उससे छोटे होने का मतलब कि ये वाला सारा एरिया जो है वो क्या है, k लेस देन -3/4 को है। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या हुई, दोनों कलर किस एरिया में प्रेजेंट है, इस वाले एरिया में। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा k का वो क्या है, -∞ टू -3/4। ये है हमारा सोल्यूशन कि अगर k की वैल्यू क्या होगी, -∞ टू -3/4 होगी, तो ही हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो रूट्स हैं, रूट्स के बीच में क्या लाई करेगा, 6 लाई करेगा। ओके, अब अगर हम इसको प्रूव करके देखें कि क्या ये रिज़ल्ट सही है या नहीं है, तो हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको प्रूव करके देखें, अगर इसको वेरीफाई करके देखें, तो हमारा सोल्यूशन क्या आया था, k लाई इन -∞ टू -3/4। ठीक है, अब इसमें सबसे बेसिक केस क्या ले लेते हैं हम कि हमारे k की वैल्यू क्या है, -1 है। तो हमारे के पास रूट्स क्या आ जाएंगे, एक्स, इक्वेशन क्या बन जाएगी, सबसे पहले x² -1 -3 -4 -8x +9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 + -√8 8 ज़ा 64 -9 4 ज़ा 36 डिवाइडेड बाई 2। 8 प्लस माइनस इसका वैल्यू क्या बन जाएगी, 5। 8 प्लस माइनस √28 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो 8 प्लस माइनस ये 28 की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 2√7 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 4 प्लस माइनस √7। ओके, अप्रोक्सीमेटली 7 क्या, √7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 2.65 समथिंग। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये वाला एक रूट क्या आ जाएगा, 4 + 2.65 मतलब कि 6.65। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.65। और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, 4 - 2.65 मीन्स 1.35 समथिंग। ठीक है, तो इसकी रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.35। अब 1.35 और 6.65 के बीच में 6 लाई करता है, यस करता है। तो ये हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे सॉल्व करने हैं आपको ये, अगर लोकेशन ऑफ द रूट्स के प्रॉब्लम्स आ जाएं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, अगर उसका इंटरवल के बीच में बोल दिया कि हाँ हमारा जो रूट है वो प्रॉपरली इस इंटरवल के बीच में ही लाई करने चाहिए। अब इसमें बोला है कि 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, 1 रूट का मतलब क्या है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि अगर दोनों के रूट सेम हुए तो भी हमारे उसके रूट इस इंटरवल में आने चाहिए, और अगर हमारा d पॉजिटिव हुआ तो उसका सिर्फ कोई ना कोई एक रूट जो है वो इसमें आना चाहिए। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि b² - 4ac जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम सिमिलरली केस लगा लेंगे कि a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला हो गया। ठीक है, और हमारे जो रूट हैं, मान लो ये एक अल्फा है और एक ये बीटा है, और यहाँ पे हमारा -1 है, सिर्फ एक ही रूट आना चाहिए इन दोनों इंटरवल में। तो हम क्या ले लेते हैं कि एक जो नंबर है वो यहाँ पे लाई करता है, इंटरवल की पहली वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू क्या है, ये वाली है। ठीक है,
तो अब अगर यहाँ पे लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे लाइन लगाने का मतलब क्या है कि f(-1) जो है वो पॉजिटिव है, और अगर इस पे लाइन लगाएंगे तो इस पे लाइन लगाने का मतलब क्या है कि f(1) जो है वो क्या है, नेगेटिव। तो हमारे पास कौन कौन से केसेस आए, सबसे पहले b² - 4ac वाला केस आया। b² - b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले केस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बना कि b² की वैल्यू क्या है, -2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 4ac, 4ac is greater than equal to 0. This implies that 4 minus 16a is greater than equal to 0, and this implies that 16a is less than equal to 4. Therefore a is less than equal to 1/4. तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या बन गया कि a is less than equal to 1/4। तो हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि a is less than equal to 1/4। ओके, अब नेक्स्ट केस क्या है कि f(-1) इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट f(-1) इज इक्वल टू 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड दिस इम्प्लाइज दैट 4 + 2 6 plus a should be greater than 0, and this implies that a is greater than -6। तो ये हो गई हमारी सेकंड इनइक्वालिटी। थर्ड इनइक्वालिटी क्या कहती है कि f(1) इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है कि 4 - 2 प्लस a इज लेस देन 0, एंड दिस इम्प्लाइज दैट a इज लेस देन -2। ये हो गई हमारी थर्ड इनइक्वालिटी। अब हम फोर्थ इनइक्वालिटी किससे देखते होते हैं, इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से, मतलब -b/2a के साथ। अब ये जो 1 है ये यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी लाई कर सकता है, इसकी तो कोई कंडीशन नहीं है। तो हम ये वाली जो चीज़ है ये वाली हम नहीं लगाएंगे। ये वाली हम तब लगाएंगे अगर हमारे पास ये दोनों के दोनों रूट्स जो हैं वो बोले होते कि ये दोनों रूट्स जो हैं वो -1 और 1 के बीच में लाई करेंगे, तभी हम ये वाली कंडीशन लगाते। अदरवाइज हमारे पास ये वाली कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। या जैसे हमारे पास पीछे वाला केस था, पीछे वाले केस में भी ऐसे ही था कि ये वाली जो हमारी डायग्राम है और हमारा जो 6 है वो बीच में लाई करना चाहिए रूट्स के। तो बीच में लाई करने का मतलब है वो b/a के इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है। इसकी कोई कंडीशन गिवन तो हमने ये वाली इनइक्वालिटी नहीं लगाई। ऐसे ही हम यहाँ पे भी ये वाली इनइक्वालिटी नहीं लगाएंगे। ओके, तो अब हमारे पास हम लोगों को इन तीनों के सॉल्यूशंस का हमें क्या लेनी है, इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन लेने के लिए हम क्या करेंगे, वही हमारा पुराना मेथड की हम क्या करेंगे, एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसमें ये वाले लाइंस जो है, नंबर्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1/4। और सबसे पहले ये वाला एरिया क्या दिखाता है कि a इज़ लेस देन इक्वल टू 1/4, मतलब कि ये वाला एरिया a छोटा होना चाहिए 1/4 से। अब नेक्स्ट कलर से हम क्या करेंगे, a लेस देन -1/2 निकाल लेंगे, वो ये वाला एरिया बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कलर से हम क्या करते हैं, a ग्रेटर देन -6 निकाल लेते हैं। a ग्रेटर देन -6 मतलब इधर वाला एरिया। ठीक है, तो अब तीनों लाइंस किस एरिया में आ रही हैं, ये वाले एरिया में। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, -6 to -2। मतलब अगर हमारी k की वैल्यूज जो होंगी वो -6 और -2 के बीच में होंगी, तभी हमारा एक रूट जो होगा वो क्या होगा, -1 और 1 इंटरवल में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे k है तो यहाँ पे भी आप k लिख सकते हो, इसमें a से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे सारा कुछ सोल्यूशन a से किया हुआ है तो यहाँ पे भी आप a लिख सकते हो, ये टाइपो एरर हो गया। ये थे हमारे लोकेशन ऑफ द रूट्स के क्वेश्चन। लोकेशन ऑफ द रूट अब आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, चाहे आपको कोई भी स्टेटमेंट दी हो कि हमारे जो दोनों के दोनों रूट्स हैं वो आप उसी हिसाब से ये वाली लाइंस की कंडीशन लेके
आप उसी हिसाब से कंडीशन देखो कि कौन कौन सी कंडीशन हमारी कंसीडर होगी, कौन कौन सी नहीं होगी, और आप ये सोल्यूशन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आपको कंडीशंस को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इसमें जो 6 सब पार्ट्स आगे बन जाते हैं कि अगर ये रूट इसमें होगा। आपको ये कंडीशन रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ के साथ आपको देखनी है कि हमारे रूट्स की जो लोकेशन है वो कहाँ होनी चाहिए।